आज तकरीबन 8-9 माह के करीब का अरसा गुजर चुका है और अभी तक फर्द जुर्म जो है वो इमरान खान के ऊपर नहीं लग सकी। और फर्द जुर्म जब भी इस मुकदमे की उसका आगाज़ होता है या उसका जो प्रोसीजर है, अमल है, वो शुरू होता है, तो अचानक हमारे पाकिस्तान की सियासत में हमारा एक जो कहता है कि उम्मत मुसलमा का मैं लीडर हूँ, कभी वो आपको प्लस्तर के पीछे छुपा नज़र आता है, कभी वो सर पे बाल्टी पहन लेता है और कभी वो व्हील चेयर पे बैठ जाता है। तो ये सारे मसाइल जो है उसकी जो जड़ है वो तोशा खाना का मुकदमा है जो इस अदालत में चल रहा है। अगर तोशा खाना का मुकदमा ना हो तो आप खुद अगर देख लें माजी के मामलात को उठा के, तो आपको कहीं पे भी इमरान खान प्लस्तर के साथ व्हील चेयर पे या सर पे बाल्टी पहना हुआ नजर नहीं आएगा। वो आपको सिर्फ तभी नजर आएगा जब भी इस अदालत में तोशा खाना की जो समाअत है वो जब भी शुरू होती है, तो खान साहब एक बड़े तरीके से कभी कहते हैं मेरी जान को खतरा है, इस अदालत में, इस कंपाउंड में मैं नहीं आ सकता, जहाँ पर हम सारे पाकिस्तान के शहरी हम सब लोग रोज आते हैं और सारे लोग यहाँ पर इन अदालतों का एहतराम करते हैं, इनमें पेश होते हैं, लेकिन इमरान खान कहते हैं जान को खतरा है। कभी कोई मसला सामने आ जाता है और कभी कोई मसला सामने आ जाता है। अब जिस तरह आपको ये पता है कि जो ये मुकदमा है आज भी इसकी समाअत हो रही है, तो पाकिस्तान के जो ये अदालती निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि पार्लियामान और पाकिस्तान का जो कवानीन है वो कवानीन जो है अगर उनके ऊपर अमल दरामद इसी तरीके से होगा, एक पाकिस्तानी आम शहरी के मुकाबले में अगर एक आम शहरी जुर्म करे तो उसको सजा फौरी दे दी जाती है, चाहे वो माजूर हो, चाहे वो व्हील चेयर पे हो या जिस हालत में भी हो, तो उसको उसी हालत में पुलिस अदालत में पेश करती है, हथकड़ी लगा के उसके ऊपर फर्द जुर्म लगा दी जाती है। लेकिन जो यहाँ पर एक स्पेशल ट्रीटमेंट हमारे अदालती निज़ाम की तरफ से एक ऐसे शख्स को जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा एक फैसला दे चुका है उसको दिया जा रहा है, तो इससे हमारे पूरे निज़ाम के ऊपर बहुत शुकूक शबात और सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। आपको ये पता है कि जब से ये मुकदमात और ये सारा सिलसिला शुरू हुआ तो पाकिस्तान की अदालतों में बैठे हुए जो मौजूद जज साहिबान हैं जिनकी अब ऑडियो लीक्स भी सामने आ रही हैं, उसकी रोशनी में आप देखें कि लोअर जुडिशरी के लिए काम करना इस माहौल में कितना मुश्किल होगा कि जब आपके मौजूद और फाजल अदालत उज़्मा में बैठे हुए जजेस जो हैं उनके हवाले से एक सियासी जमात को प्रमोट करने की और उसकी साइड लेने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बीच में से ये आवाज़ें उठ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बीच में बाकी सीनियर जजेस जो हैं वही अब उठा रहे हैं, तो जो नीचे अदलिया है उस पर कितना दबाव होगा। हम ये समझते हैं कि ये एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत दबाव डाला गया, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को इस्तेमाल किया इमरान खान ने और चंद एक जजेस ने, और उनकी वजह से फिर जो आपको सुप्रीम कोर्ट में भी तकसीम नजर आई कि वहां पर सीनियर जजेस ने एतराज किया, बेंचेस के जो बनाने का जो अमल है, तरीकाकार है, उसके ऊपर एतराजात हुए और फिर कितनी ऑडियो लीक सामने आई। तो ये जो सारा सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है उसका असर लोअर जुडिशरी पे कितना पड़ता होगा, और जो माहौल वहां पे बनता है, जिस तरीके से तौहीन अदालत अगर करे तलाल चौधरी, तौहीन अदालत अगर करे दानियाल अजीज, तो उसके साथ क्या कानून और निहाल हाशमी के साथ क्या कानून है, और वही तौहीन अदालत जब इमरान खान करे तो ये कह दिया जाता है कि हो सकता है कि उन तक हमारा पैगाम ना पहुंचा हो कि हमारे हुक्म पर अमल दरामद होना था। तो ये जो निज़ाम है, जो ये तरीकाकार है, और जो अब ऑडियो लीक्स भी आ चुकी हैं, तो मैं पाकिस्तान के मौजूद हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज साहिबान हैं सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि इसकी वजह से पाकिस्तान का पूरा जो अदालती निज़ाम है, जो ये रवैया है, वो पूरा पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान लग चुके हैं। सबको पता लग रहा है कि 2017 से ये साजिश जो साकिब निसार साहब की जेर सरबराही हुई थी और जिसका अमल जिसके बाकियात आज भी नजर आ रहे हैं कि साकिब निसार ने किस तरीके से बेंच बनाए, आज तक काजी फायद ईसा किसी आपको ऐसे बेंच में नजर नहीं आता सवाए फैजाबाद केस के, जहां से उसको निकाल दिया गया काजी फायद ईसा को, और वो हम ख्याल जजेस जो एक खास सोच रखते थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कमांड संभाली। उन जजेस के बाद से लेके आज तक अगर आप ये देखें कि काजी फायद ईसा, याया अफरीदी, बाकी दीगर जजेस साहबान जो हैं उनको उन बेंच पे क्यों नहीं शामिल किया जाता, क्योंकि वो एक अपनी विजडम और एक अपनी दानिश के मुताबिक फैसले करते हैं, और उस साजिश जो कि
इस मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के खिलाफ, पाकिस्तान को मुआशी तबाही का शिकार करने के लिए 2017 में तैयार किया गया था प्लान, जिसका अमल दरामद शुरू हो चुका था, वो उसका हिस्सा बनने से जब इनकार करते हैं तो उन जज साहिबान को बेंचे से अलहदा कर दिया जाता है। और जो ये अमल बैठे हुए सबसे सीनियर तरीन जजेस जो होते हैं, जब वो ये काम कर रहे होते हैं तो हमारी लोअर जुडिशरी से आप ये तो मत करें कि वो सजा दे सकेंगे, ये तो मत करें लोअर जुडिशरी से कि वो फर्द जुर्म लगा सकेंगे। जब मोअज़्ज़ज़ अदालत, सीनियर अदालत में बैठे हुए हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनसे मुतल्लिका एक इस तरह की कानूनी बहस, पार्लियामान में बहस, उन पे अदम एतमाद पार्लियामान की तरफ से ये सब चीजें शुरू हो चुकी होंगी, तो ये लोअर जुडिशरी में बैठे जजेस साहबान कुछ नहीं कर सकेंगे। ये तो अपनी अपर जुडिशरी की तरफ देख रहे होते हैं कि चीफ जस्टिस साहब का क्या रुझान है, बाकी सीनियर जजेस का क्या रुझान है। तो मैं ये कहूंगा, खुदारा पाकिस्तान के अदालती निजाम को बचाएं। ये कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक आम शहरी है, वो साइकिल पे बैठा हुआ शहरी है, या वो एक गाड़ी में बैठा हुआ एक सियासतदान है, या वो एक डॉक्टर है, या वो वकील है। सब कानून को और दस्तूर को जवाब दें। तो अगर यही रवैया, यही तरीकाकार आगे चलता रहा तो ये जो शख्स है जिसको कभी प्लस्तर की तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है, कभी उसको व्हील चेयर का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है, कभी वो अदालतों के निज़ाम का मजाक उड़ा के तौहीन अदालत करके भी सोचता है कि मैं माफ़ी मांग लूँगा, तो ऐसे शख्स की अगर प्रोटेक्शन हम करेंगे तो आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में हम पाकिस्तान के पूरे कानूनी निज़ाम, जो कि 145वें नंबर पर आ चुका है, हम उस पूरे कानूनी निज़ाम के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान उठा रहे हैं। तो तोशा खाना में इमरान खान की चोरियां साबित हैं, ये सबको पता है। ये जो वो सोच है कि ये 3 माह के बीच में ये केस जो है ये कंक्लूड हो सकता है, और कानून में लिखा हुआ है, वो जो एक मकतबा फिक्र है, वो ये उसको ये पता है कि इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म ना लगे, ताकि एक्सटेंशन दे दी जाए किसी एक सीनियर जज को, और वो बाकी जजेस साहबान जो कि इख्तलाफ रखते हैं इस पूरे निज़ाम से और साकिब निसार के थॉट प्रोसेस से, उन लोगों को दोबारा से उन कुर्सियों पे ना बैठने दिया जाए, जिससे वो जो सोच है जिसने पाकिस्तान को आज तबाही के इस दाने पे खड़ा कर दिया है, उस सोच से हट के पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे लेके जाने वाली नई सोच जो है वो जन्म ले। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी डिबेट है कि पाकिस्तान का दस्तूर बढ़ा है कि पाकिस्तान के आइन बढ़े। आपको पता है कि कल भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक मामला भेजा गया है, सब जवाबदेह हैं जजेस, जिस तरह हम जवाबदेह हैं, हर साल अपने गोशवारे दाखिल करते हैं इलेक्शन कमीशन में, जिस गोशवारे में झूठ बोलने की वजह से इमरान खान का आज ये मुकदमा चल रहा है, जजेस भी जवाबदेह हैं। जहां पर भी पब्लिक मनी जा रहा है, जो भी पब्लिक मनी के पब्लिक फंड का कस्टोडियन है, वो जवाबदेह है। और मैं समझता हूँ कि मुज़ाहिर अकबर नकवी के हवाले से अयाज सादिक ने जो कल सवाल उठाया है और वो चीज़ भेजी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, तो मुज़ाहिर अकबर नकवी को आके खुद जवाब देना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, क्योंकि एक तो बड़ा वाज़िया कानून है कि कोई भी अदारा अपना एहतसाब खुद नहीं कर सकता। पार्लियामान का भी अगर एहतसाब होता है तो नैब बैठी है, इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है। इस तरीके से अगर अदलिया में इस तरह की चीजें उठ रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामान की जो कमेटियां हैं उनके बीच में आके मौजूद जज साहबान को अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात का जवाब देना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट की जो इम्पार्शियलिटी है, सुप्रीम कोर्ट की जो जानिबदारी है, उसके ऊपर कोई सवालिया निशान ना उठाए। बहुत शुक्रिया।